Hello friends, warm welcome to you all in my YouTube channel. So let's begin the new topic. Okay, that is nothing but injury. तो जो कि अगेन पर्टिकुलर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट से है। तो एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन या फिर पेडियाट्रिक का या फिर गायनेकोलॉजी, जो भी कुछ एक एक टॉपिक वेन एवर आई गेटिंग टाइम, ओके, मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टॉपिक इंजरी है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंजरी डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी देखेंगे एंड लास्टली वी विल सी द फर्स्ट इंजरी दैट इज कॉल्ड एज एब्रेजन। ओके, फॉलोड बाय एब्रेजन के बाद भी हम देखेंगे ब्रूज, लेसरेशन, ओके, स्प्लिट वुंड है, चॉप्ड वुंड है, देन फर्दर फ्रैक्चर्स भी हैं। ऐसे बहुत पर्टिकुलर कुछ 5 to 6 इंजरीज हमारे बताए गए। मैकेनिकल इंजरी, ओके, तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डिस्कस। बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द फिजिकल इंजरी और यू कॉल अस है मैकेनिकल इंजरी। ओके, तो मैकेनिकल इंजरी में फर्स्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे एब्रेजन। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास, दैट इज नथिंग बट इंजरी। इंजरी को डिफाइन देखो 44 सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज देयर इन द सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी? एनी हार्म, कोई भी पर्टिकुलर हार्म वेदर इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी, बॉडी पे कोई भी हार्म किया है, किसी पर्टिकुलरली पॉइजन किसी ने दिया है या फिर किसी ने वॉर किया है। ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर वे से इलीगली अगर बॉडी को अगर कोई हार्म पहुंचता है, रेपुटेशन अगर उसकी जाती है या फिर प्रॉपर्टी लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंजरी। ओके, इंजरी इज कैरेक्टराइज बाय इनफिल्ट्रेशन और एक्सट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू टिश्यू स्पेसेस फॉलोइंग रप्चर ऑफ कैपिलरीज ऑफ द। तो वही बताएगा कि अगर पर्टिकुलर ट्रॉमा वगैरह लगता है, और ट्रॉमा एक्सीडेंटली नहीं लगता है, अगर जानबूझ के किसी के द्वारा किसी ने किसको पुश कर दिया और वो पर्टिकुलर फॉल होता है, या फिर किसी ने बहुत सारे नाइफ वगैरह से पर्टिकुलर वो वार करते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द बॉडी जो रहता है वो इंजर्ड हो जाता है, और उसके जैसे क्या होता है कि जो अंडरलाइन जो वेसल्स होते हैं दे गेट रप्चर। तो वहाँ पे क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड होता है। ओके, एक्स्ट्रावेशन मीन्स क्या होता है कि जो लीकिंग होती है, ओके, ब्लड का क्या होता है, लीकिंग होता है इनटू द extra cellular spaces, okay, and there is a formation of hematoma, or you can say bruise. There is a number of mechanical injuries are there. Okay, तो वहाँ पे उससे भी क्रिएट होते हैं। तो टिश्यू स्पेसेस में उससे भी कैपिलरीज जो ब्लड जो रप्चर वगैरह हुए रहते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ हार्म और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फोर्स। ओके, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स और वायलेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, यही पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन डेली लाइफ में हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, ओके, केमिकल इंजरी एंड मिसेलेनियस इंजरी। तो मैकेनिकल इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजरीज है, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरीज भी है, लेकिन इसका मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो बताया गया टेक्स्ट बुक्स में वो ये मैकेनिकल इंजरीज बताया गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे फर्दर सब टॉपिक्स हैं। थर्मल इंजरी जो है हमारे बर्न्स है, बर्न्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर बर्न्स कोई भी बर्न्स हो, ओके, गैस लीक हो गया तो बर्न्स आ गया, या फिर देयर इज डाउरी डेथ केस होता है, ओके, जहाँ पे इलीगली हम फीमेल को क्या करते हैं, जलाते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड डाउरी डेथ। तो उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे बर्न्स वगैरह का केस आता है, तो वहाँ पे भी हम पर्टिकुलर जब एक पर्टिकुलर टाइम मुझे मिलेगा डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर दिस ऑल टाइप ऑफ इंजरी, बट मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे एब्रेजन को फिनिश करना, ओके, इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो मैकेनिकल इंजरी में एब्रेजन, ब्रूस, लेसरेशन, स्प्लिट वुंड, चॉप्ड वुंड, देन फ्रैक्चर्स, बाइट मार्क्स, ये सभी आते हैं। ओके, थर्मल इंजरीज में बर्न्स, इलेक्ट्रिकल इंजरी में इलेक्ट्रोकशंस, जो इलेक्ट्रिक करंट्स के जो झटके लगते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकशन। झटके लगने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं कि झटके लगने से वो ठीक भी नहीं होते, झटका लगता है और दे गेट स्टिक टू दैट इलेक्ट्रिक पार्ट। ओके, केमिकल इंजरी एंड मिसलेनियस इंजरी, ये देखिए, तो ये हमारा कौन सा बेस है, हमने इसको क्लासीफाई किया डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, मैकेनिकल इंजरी में बहुत सारे ब्लंट ऑब्जेक्ट लगते हैं, ओके, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, तो उन्हें हम मैकेनिकली बोलते हैं, फिजिकल इंजरी इसे हम बोलते हैं। थर्मल इंजरी में हीट फोर्स लगता है, ओके, देयर इज अ हीट स्ट्रोक टू द बॉडी दैट इज कॉल्ड थर्मल इंजरी। इलेक्ट्रिकल इंजरी में इलेक्ट्रिक करंट लगता है। केमिकल इंजरीज में केमिकल एक्सपोजर टू द बॉडी, ओके, जिसके उसके जैसे जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इंजरी। एंड मिसलेनियस इंजरी इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग टू ऑल अबव 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस इंजरीज बोलते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ इंजरी, सिंपल इंजरी और ग्रीवियस इंजरी, ओके, डेंजरस इंजरी, फैटल इंजरी और डेडली इंजरी। तो ये देखिए 4 वे बताया गया है। सिंपल इंजरी
ग्रीवियस इंजरी, डेंजरस इंजरी। सिंपल इंजरी मतलब क्या होता है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ओके, या फिर किसी ने स्लैप किसी को दे दिया, ओके। तो पर्टिकुलर जो एग्जांपल है ये सिंपल इंजरी में। ग्रीवियस इंजरी में क्या आएगा कि पर्टिकुलरली किसी ने नाखून से किसी को खरोच दिया, ओके, दैट इज़ नथिंग बट अवर ग्रीवियस इंजरी। या फिर किसी ने क्या आएगा कि किसी के फिंगर्स को उन्होंने कट कर दिया, या फिर ऐसा किसी ने वॉर किया कि उसके बोन की डिफॉर्मिटी आ गई, जॉइंट जो है वो डिफॉर्मिटीज़ हो गया, या फिर जॉइंट क्या हो गया, वो पर्टिकुलर रप्चर हो गया और यू से वहाँ से अलग हो गया, लोकलाइज हो गया, ओके। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रीवियस इंजरी बोलेंगे। डेंजरस इंजरी जो कि मर्डर्स वगैरह रहते हैं, एंड फैटल इंजरी और डेडल इंजरी अगेन द मर्डर वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, देखिए एंटीमॉर्टम इंजरी एंड पोस्टमॉर्टम इंजरी, बहुत सारे इंजरीज हमारे रहते हैं। इस पर्टिकुलर एंटीमॉर्टम इंजरी और पोस्टमॉर्टम इंजरी ये हमारे जो मैंने जो फर्स्ट वे बताया था ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी का, इसी में इंक्लूडेड होता है। अगर किसी को हमने मारा है, बर्न्स वगैरह अगर किसी को हमने जलाया है, और पर्टिकुलर हमें आइडेंटिफाई करना है कि बंदा पहले से मरा था कि मारने के बाद इसको जलाया गया, बंदे को हमने उस पर्टिकुलर जलाने, बंदे की जो डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ उसका बर्न है या फिर किसी को मारने के बाद हमने उसको जलाया है, ये दोनों फाइंड आउट कर देते कि अल्टीमेटली कैसे ये हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एंटीमॉर्टम क्या मतलब क्या होता है कि हमने उसको आग में जलाया, ओके। तो ये क्या हमारा एंटीमॉर्टम इंजरी है, ओके। एंटी मतलब बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन, मॉर्टम मतलब डेथ, तो बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन what we are performing, that is called antemortem injury. What the injury supposed to be faced by that particular victim, that is called as antemortem injury. Postmortem injury मतलब हमने उसको मार दिया है, ओके, और आइडेंटिफाई किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो पब्लिक आती है या फिर जो पुलिस वगैरह जो आते हैं उनको पता ना चले कि हमने क्या किया है, तो उसको ऐसा लगे कि ये बर्न्स वगैरह की एक्सीडेंटली बर्न्स वगैरह की वजह से या फिर एक्सीडेंटली इलेक्ट्रोकशन की वजह से क्या हुई, इसकी डेथ हुई है। तो पहले से बंदा मर चुका है और हम क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री और दूसरी एक्टिविटी करते हैं, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम इंजरी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल लीगल क्लासिफिकेशन, सुसाइडल इंजरी जो हम करते हैं खुद, ओके। होमिसाइडल इंजरी मतलब किसी ने दूसरे के ऊपर किया, किसी को मारने के लिए, होमिसाइडल इंजरी। होमिसाइडल इंजरी में बहुत सारे रहते हैं कि मर्डर वगैरह आ गया, ओके, या फिर मर्डर का ही क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अगेन एंड अगेन दैट सेम एग्जाम्पल होमिसाइडल इंजरी में, ओके। होमिसाइडल इंजरी में बहुत सारे ऐसे आते हैं, ओके, नॉट ओनली द मर्डर ओनली। मैंने अभी जैसे बताया कि नेल से हम स्क्रैप कर देते हैं या फिर एसिड जो फेंकते हैं, ओके, विट्रोलेज वगैरह जो भी कुछ रहता है, होमिसाइडल इंजरीज में आता है। एक्सीडेंटल इंजरी में मतलब अनफॉर्चुनेटली हो गया वो, ओके। एंड फैब्रिकेटेड इंजरी एंड डिफेंस इंजरी, ओके। फैब्रिकेटेड इंजरी मतलब क्या था पता है आपको, ये इंड्यूस इंजरी है, ओके। इंड्यूस इंजरी मतलब बहुत सारे भी आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं कि रिवेंज वगैरह लेने के लिए दे क्रिएट ओन इंजरी टू आवर बॉडी, ओके, टू दैट बॉडी, ओके, ओन बॉडी। और वो क्या करते कि ऐसा रहता है कि पुलिस में जाते हो कंप्लेंट करते कि इस बंदे ने मुझे ऐसा हार्म किया है, ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड फैब्रिकेटेड इंजरी, यानी कि खुद बनाया इंजरी खुद अपने बॉडी पे, एंड वी आर क्लेमिंग कि इस बंदे ने किया है, ओके। जैसे कि बहुत सारे रहते हैं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, जो फीमेल्स रहते हैं दे हैव टू मच प्रोटेक्शन बाय आवर गवर्नमेंट लॉ, okay, and that's why they are using this law or using this particular you can say इनका पर्टिकुलर क्या करते हैं, सोर्स का वो इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं। तो किसी मेल को फंसाने के लिए क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो फीमेल होगी अपने ड्रेस वगैरह को वो मतलब टीयर वगैरह कर देते हैं या फिर फाड़ वगैरह देते हैं या फिर कुछ इंजरीज वगैरह लगा लेते हैं, ओके। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की पर्टिकुलर रेप हुआ था और बंदे ने इसका रेप वगैरह किया है, तो ये है फैब्रिकेटेड इंजरी, ओके। डिफेंस इंजरी में फॉल्स इंजरी आते हैं हमारे। डिफेंस इंजरी मतलब होमिसाइडल इंजरी मुझे हो रहा है, मुझे किसी ने कोई मारने के लिए आता है, ओके, फायर आर्म इंजरी है, गन शूट है, ओके, और मैं बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ छुप रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मर्डर वगैरह हो, ओके, जो नाइफ वगैरह रहता है सीधा हम क्या करते हैं पर्टिकुलर बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो हम बचने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं या फिर क्या करते हैं किसी दूसरे मटेरियल से उसको हार्म वगैरह मतलब उसको मारते हैं, ओके। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो नाइफ है सपोज टू बी वो हमारे बॉडी के ऊपर लग सकता है, ओके, या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट्स पे लग सकता है, तो उसको हम डिफेंस इंजरी बोलते हैं, यानी कि बचने के लिए जो इंजरी लगती है दैट इज कॉल्ड डिफेंस इंजरी। ब्रूस इज एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन हेमेटोमा एज देयर इज एक्सकेवेशन ऑफ द ब्लड। ये देखिए ब्रूस क्या बताया गया है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में एब्रेजन के बाद। लेकिन हमारा ये देखिए क्या है, या
ये हमारा एब्रेजन जो मेन टॉपिक है यहाँ पे हम कवर करेंगे. इट इज़ अ मैकेनिकल इंजरी कॉज बाय द ब्लंट हार्ड एंड रफ ऑब्जेक्ट, ओके, वेयर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन गेट डिस्टर्ब. तो आई फॉरगेट टू ऐड द पिक्चर्स ऑफ दैट ब्लंट एंड हार्ड एंड रफ ऑब्जेक्ट. आपने फील भी किया होगा, ओके, बाईसाइकिलिंग करते रहोगे या फिर मोटरसाइकिल राइड वगैरह करते रहोगे, सडनली यू सपोज टू बी फॉल ओवर द ग्राउंड. तो जो ग्राउंड सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है एंड डेफिनेटली आपको क्या होगा, खरोच आएगा. तो खरोच जो आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज अ एब्रेजन. ओके, तो दूसरी भी पर्टिकुलरली तो एक्सीडेंटली हो गया. दूसरा अगर होमिसाइडल की अगर वे में बताऊँ तो जो बहुत सारे पर्टिकुलर रहते ना कि अभी एग्जांपल कैसे यहाँ पे बताऊँ, वही आप समझ सकते हो कि पर्टिकुलर हार्ड ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके, हार्ड ऑब्जेक्ट कैसे भी यहाँ मैं एग्जांपल करूँ, पर्टिकुलर हार्ड ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई आयरन वगैरह है और सीधा हम क्या करते हैं बॉडी के ऊपर उससे क्या करते हैं, मतलब ऐसे मारते हैं. तो उससे क्या लगता है, उससे क्या ऐसा वहाँ, और वो रफ़ ऑब्जेक्ट है. ओके, तो कोई रफ़ ऑब्जेक्ट है और बॉडी को डायरेक्टली हम अगर वार्म कर रहे हैं या फिर वॉर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसे हम क्या बोलेंगे, एब्रेजन बोलेंगे. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया. वेदर नाउ यू कैन सर्च ऑन द गूगल एज वेल, और अपनी टेक्स्ट में भी आप देख सकते हो. डेफिनेटली एग्जांपल मैंने बता दिया कि बाईसाइकिलिंग कर रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पर राइडिंग वगैरह करते हैं डेफिनेटली एंड सडनली वी फॉल ओवर द ग्राउंड, जिसकी वजह से क्या होता है कि रफ ऑब्जेक्ट की वजह से अपनी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एब्रेजन जो वहाँ पे जो चोट लगती है दैट इज कॉल्ड एज एब्रेजन. तो वेयर द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन गेट डिस्टर्ब, अपर लाइनिंग ऑफ द एपिडर्मिस जो होता है वो पील ऑफ हो जाता है. ओके, मे प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग भी निकल सकता है. हील्स वेरी रैपिडली एज फास्ट एज द अदर फिजिकल इंजरी विथ नो स्कार फॉर्मेशन. लैसरेशन में आप देखोगे, स्टेब वुंड में देखोगे, स्टेब वुंड में जो रहता है ना, नाइफ वगैरह जो रहता है या फिर जो पिन पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, उससे अगर किसी को मारा गया है तो ये सभी जो फिजिकल इंजरी से या फिर ये सभी जो इंजरी से ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और वो ठीक भी होते तो स्कार फॉर्म हो जाता है वहाँ पे दाग बन जाता है. लेकिन एब्रेजन या फिर जो अदर फिजिकल इंजरी से कंपेयर विद अदर फिजिकल इंजरी, एब्रेजन विदाउट हीलिंग और जो होता है ना अर्ली हीलिंग और विदाउट स्कारिंग, ये ऐसा टाइप ऑफ इंजरी है. तो हील वेरी रैपिडली एज फास्ट अदर फिजिकल इंजरी विथ नो स्कार फॉर्मेशन. मोस्टली इट इज एक्सीडेंटल इन नेचर. A form of mechanical injury that result in a denudation of the superficial epithelial layer of the skin by the way of rubbing against the rough surface. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि रफ सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से बॉडी पार्ट्स अगर रफ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पे जो पीलिंग ऑफ द स्किन होगा. ओके, अपर लेयर ऑफ द स्किन दे गेट पील ऑफ, ओके, ड्यू टू द पर्टिकुलर रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस. ओके, जिन्हें हम खरोच वगैरह लेमन के लैंग्वेज में बोलते हैं. एब्रेजन आर सिंपल सुपरफिशियल इंजरी, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इट इज़ एक्सीडेंटली इन नेचर, कोई जानबूझ के नहीं करता है इसको. ओके, क्योंकि ये इससे तो किसी की डेथ होने वाली नहीं है, तो इतना सिंपल फॉर्म तो मोड ऑफ डेथ तो कोई लेगा नहीं. ओके, इतना सिंपल तो कोई वे चूज़ करेगा नहीं कि मैं इसको खरोच से मारूंगा, डेफिनेटली ये चूज़ नहीं करेगा. उसको लैसेरेशन या फिर सीधा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेकर क्या करेगा, नाइफ से वॉर करेगा. तो ये एब्रेजन एक्सीडेंटली इन नेचर होता है. ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि एक्सीडेंटली फॉल हो गया. ओके, तो रबिंग अगेन द रफ सरफेस लीड्स टू द एब्रेजन. एब्रेजन आर सिंपल सुपरफिशियल इंजरीज, सुपरफिशियल लेयर सिर्फ इसमें डिस्टर्ब हुए रहते हैं. ब्लीडिंग वेरी स्लाइटली बट हील्स वेरी रैपिडली इन फ्यू डेज विदाउट लिविंग एनी परमानेंट स्कार. ओके, टाइप देखिए, स्क्रैच एब्रेजन, ग्रेज एब्रेजन एंड लास्टली प्रेशर और इम्पैक्ट इंजरीज और इम्पैक्ट एब्रेजन. ओके, स्क्रैच एब्रेजन, ग्रेज एब्रेजन, प्रेशर और इम्पैक्ट एब्रेजन. स्क्रैच एब्रेजन आप देख सकते हो, लीनियर इंजरीज कॉज बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक फिंगर्स, नेल, थॉर्न्स एंड पिंस. ओके, जो पिंस वगैरह जो रहते हैं, नेल्स जो हैं, फिंगर्स जो हैं, जो थॉर्न ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, थॉर्न्स कांटे वगैरह जो रहते हैं, ओके, उससे अगर जो इंजरीज रहती है दैट इज कॉल्ड स्क्रैच एब्रेजन. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से हमने इसको क्या किया है, वॉर किया है. ओके, इट लीड्स टू द स्क्रैच एब्रेजन. स्क्रैच यहाँ पे फॉर्म हो गया है. फिंगर नेल स्क्रैचेस आर यूजुअली crescentic in shape. A pin or thorns produces a barrage scratches with the tailing. ओके, टेल यहाँ पे दोनों साइड में टेल एंड फॉर्म हुए रहते हैं एंड डेफिनेटली कुछ ब्लीडिंग होती है, कुछ ब्रूज भी फॉर्म होता है यहाँ पे. और जो बोलते हैं ना डिमार्केशन जो रहता है, ओके, ये जो इंजरी की जो लाइनिंग होती है वो लीनियर होती है विदाउट एनी इरेगुलरिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्रैच एब्रेजन. ग्रेज एब्रेजन में देखिए, also called as scraping or bruise abrasion, caused when a broader surface of skin scrap or slide against at any rough surface or object.
शो मल्टीपल लीनियर फुरोस, ओके, फरोस, सुपरफिशियल नर्व एंडिंग गेट एक्सपोज। यहाँ पे सुपरफिशियल जो नर्व होती है ना, दे गेट एक्सपोज। नर्व कहाँ पे प्लेस्ड है? हमारे नर्व डर्मिस लेयर में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, दीज आर द 3 लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस पील ऑफ हो रहा है ड्यू टू द आवर एब्रेजन और ड्यू टू द रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस। लेकिन ग्रेस एब्रेजन में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मतलब ब्रॉडर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एक्सपोज विद आवर अगेन रफ सरफेस, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा पार्ट हो स्किन का वो पील ऑफ हो जाता है और ज़्यादा बॉडी पार्ट पर्टिकुलर रफ सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है कि जो नॉट ओनली द आउटर लेयर ऑफ स्किन, देयर इज ऑल्सो लॉस ऑफ और एक्सपोजिंग ऑफ द डर्मिस लेयर एज वेल, ओके। यानी कि डर्मिस जो है, जहाँ पे नर्व जो ब्लड वेसल्स जहाँ पे है, जहाँ पे ब्लड नर्व्स हैं, वो एरिया एक्सपोज जाता है और उसको कुछ हद तक इंजरी लगती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेस एब्रेजन, ओके। तो सुपरफिशियल नर्व एंडिंग गेट एक्सपोज, जो कि हमारे डर्मिस लेयर में रहता है, नर्व एक्सपोज हो जाता है टू द आउटर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग पेन हमें क्या होता है, फील होता है। तो हाईवे एक्सीडेंट वगैरह में ये ग्रेस एब्रेजन नॉर्मली होता है। प्रेशर एब्रेजन देखिए, थर्ड टाइप है प्रेशर एब्रेजन। प्रेशर एब्रेजन डायग्राम से शो हो रहा है। डेफिनेटली प्रेशर देंगे, देयर इज अ काइंड ऑफ एब्रेजन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर एब्रेजन। तो ऑल्सो टर्म एज अ कॉन्टैक्ट और प्रेशर और इम्पैक्ट एब्रेजन। फ्रिक्शन क्रशिंग एब्रेजन कॉज बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट और लीनियर प्रेशर ऑफ अ रफ ऑब्जेक्ट ओवर द स्किन। जैसे आप देख सकते हो, बंदा हैंगिंग करने जा रहा था या फिर इसने अपने सुसाइडल हैंगिंग के लिए हैंगिंग क्यों किया? सुसाइडल पर्पज़ के लिए, ओके, डेफिनेटली सुसाइडल पर्पज़ से हैंग किया। तो इसने हैंगिंग किया। हैंगिंग में पर्टिकुलरली क्या होगा, जो नेक के जो अंडरलाइन जो वेसल्स हैं या फिर जो अंडरलाइन जो टिश्यूज़ हैं, ओके, दे गेट प्रेशराइज और दे गेट फील प्रेशर। वाई? बिकॉज देर इज़ अ पर्टिकुलर लिगेचर, ओके, देर इज़ अ रोप। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यूज़ होंगे, अंडरलाइन टिश्यूज़ होंगे, अंडरलाइन जो स्किन पार्ट है, उनको प्रेशर मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि देर इज़ अ काइंड ऑफ abrasion, okay, that is called the pressure abrasion. The found in ligature pressure abrasion or in hanging or in manual strangulation. Manual strangulation में क्या होता है? लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, ये बहुत सारे डिटेल में मैंने स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग, सफोकेशन और स्मॉदरिंग वगैरह डिटेल में मैंने वीडियोस वगैरह बताया है, ओके, ड्रॉनिंग वगैरह डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने। यू कैन सर्च ऑन द पर्टिकुलर चैनल एज वेल, ओके। ऑन गेटिंग ड्राइड अप लुक ब्राउन एंड पार्चमेंटाइज। तो यूजुअली यहाँ पे एब्रेजन तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन होगा ना इस पर्टिकुलर रोप का, इस पर्टिकुलर लिगेचर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, नेक जो हमारा है, ओके, वो और पर्टिकुलर जो लिगेचर है, दे गेट फ्रिक्शन और बिटवीन पर्टिकुलर लिगेचर और जो हमारे नेक हैं, उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्योंकि पर्टिकुलरली जो लिगेचर है, जो हैंगिंग करने के लिए जो हम यूज़ किया है, वो एक ही जगह पे ऐसे रहेगा और हम डाई हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। देयर इज़ अ श्योर कि पर्टिकुलर फ्रिक्शन विल हैपन बिटवीन आवर पर्टिकुलर नेक एंड आवर द पर्टिकुलर लिगेचर मार्क, एंड दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ एब्रेजन। ब्रूज भी होगा, पर्टिकुलर एब्रेजन भी होगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर एब्रेजन। तो स्क्रैच एब्रेजन, ग्रेज्ड एब्रेजन और प्रेशर एब्रेजन मैंने आपको बताया। एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेजन, इसका एग्जांपल देखिए। एंटीमॉर्टम एब्रेजन मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर बंदे की डेथ हो गई है एब्रेजन की वजह से, दैट इज कॉल्ड द एंटीमॉर्टम एब्रेजन। पोस्टमॉर्टम एब्रेजन मतलब क्या होता है कि बंदा पहले से किसी दूसरे कॉज की वजह से डेथ हुई है इसकी, और कॉज को हमने आइडेंटिफाई ना हो उसको हाइड करने के लिए वी आर इंड्यूसिंग दिस एब्रेजन, दैट इज कॉल्ड द पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। पोस्ट मतलब डेथ और मॉर्टम मतलब पोस्ट मतलब आफ्टर और मॉर्टम मतलब द डेथ। तो आफ्टर डेथ जो हम इंजरी बॉडी के ऊपर जो हम कर रहे हैं और व्हाट वी आर इंड्यूसिंग, दैट इज कॉल्ड पोस्टमॉर्टम इंजरीज, ओके। और जो फॉर्म ऑफ जो इंजरी हम कर रहे हैं वो एब्रेजन है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। तो एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेजन, इनको हम डिफरेंस कैसे करेंगे? देखिए, जो एंटीमॉर्टम एब्रेजन होगा ना, जो मैंने लेमन के लैंग्वेज आपको बताया कि खरोच जो बोलते हैं, ओके, तो ब्राउनिश और रेडिश इन कलर का रहेगा। लेकिन पोस्टमॉर्टम जो खरोच होगा या फिर पोस्टमॉर्टम जो एब्रेजन होगा वो ब्राउन एंड पार्चमेंटस लाइक हो जाएगा, ओके। या रेडिश कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा मोस्टली। एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एंटीमॉर्टम मतलब मैंने आपको बताया कि बंदे की जो डेथ हुई है वो मतलब एब्रेजन की वजह से हुई है। बंदा बाईसाइकिल राइडिंग कर रहा था, मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहा था, या फिर वो 4 व्हीलर राइडिंग कर रहा था, जो भी कुछ है, सडनली देयर इज़ ए एक्सीडेंट और वो क्या होता है, पर्टिकुलर
फॉल हो जाता है ओवर द ग्राउंड सरफेस या फिर ओवर द रोड। ओके, और रोड जो है यू आर नो वेरी वेल कि रफ सरफेस रहता है, डेफिनेटली उसका एक सडनली और एक हाई मैनर में उसका पर्टिकुलर फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि देर इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ ग्रेज एब्रेजन में फॉर्म एंड दैट लीड्स टू द डेथ। तो उनको हम बोलेंगे एंटीमॉर्टम एब्रेजन। लेकिन पोस्टमार्टम एब्रेजन क्या है कि बंदे को हमने रिवेंज वगैरह लेने के लिए हमने उसको मार दिया। ओके, और मारने को जो हमने मारा उसको हाइड वगैरह करने के लिए हमने उसको कुछ काइंड ऑफ एब्रेजन इंड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द पोस्टमार्टम एब्रेजन। तो स्कैप फॉर्मेशन यहाँ पे नोटिस होता है, यहाँ पे कोई भी स्कैप फॉर्मेशन नहीं होता है। स्कैप फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हीलिंग के जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। मे शो ब्लीडिंग, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं मिलता है। साइन ऑफ हीलिंग में प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट होता है। इन्फेक्शन और पर्स फॉर्मेशन और एब्रेडेड पार्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं होता है। तो वट एवर यू आर नाउ सीइंग हियर कि जो लिविंग के जो सिस्टम है वो पोस्टमार्टम, यानी कि बॉडी को ऑलरेडी डेथ होने के बाद अगर कोई इंजरी अगर इंड्यूस किया होगा तो जो उस इंजरी के जो फीचर्स है उस पर्टिकुलर बॉडी पे शो नहीं होंगे। ओके, आप ये देख सकते हो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट है, यहाँ पे नहीं है। ब्लीडिंग है, यहाँ पे नहीं है। ओके, स्कैप फॉर्मेशन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये स्कैप फॉर्मेशन, ब्लीडिंग या फिर जो पर्टिकुलर हीलिंग हो रही है, तो ये सभी किसके फीचर्स है? एक लिविंग बॉडी के फीचर्स है, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर एंटीमॉर्टम एब्रेजन। तो पर्स फॉर्मेशन भी होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। सरफेस में फील मॉइस्ट, यहाँ पे ड्राई फील होता है। एक्सुडेशन ऑफ सीरम और ब्लड, नो एविडेंस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो एज ऑफ एब्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर एब्रेजन या फिर खरोच या फिर कोई जो फ्रिक्शन वाला जो इंजरीज़ है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इतने दिन का है या नहीं है? तो कुछ लक्षण बताए गए हैं, कुछ सिम्टम्स बताए गए या फिर कुछ फीचर्स बताए गए। डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन रूल आउट कि ये कौन से डे में पर्टिकुलर इसको एब्रेजन हुआ था। तो ये देखिए, फ्रेश अगर रहेगा तो रेड कलर का रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपिलरी ब्लड में से ब्लड ऊज आउट होगा, दैट्स वाई रेड कलर का होगा ये। 12 to 24 आवर में ये डार्क रेड स्कैप हो जाएगा। ओके, स्कैप मतलब क्या पता है आपको? एक लेयर होती है ना, किसी भी पर्टिकुलर वुंड्स हो जाने के बाद एक लेयर, बॉडी की खुद इम्यून सिस्टम क्या करती है? एक लेयर कर देती है ताकि अंडरनीथ जो हीलिंग है वो वेल तरीके से हो, जो हीलिंग जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज ना हो। दैट्स वाई बॉडी की इम्यून सिस्टम they are covering, okay, whatever doing or whatever mechanism is there inside, they that is covered with a kind of you can say crust यानी कि ब्लड पार्टिकल और सीरम या फिर कोई फ्लूइड्स वगैरह से हमारे बॉडी क्या करती है, कुछ ऐसे रफ तरीके से क्या करती है, एक स्कैप फॉर्म करता है जिन्हें हम क्रस्ट वगैरह भी बोलते हैं। तो वो अगर डार्क रेड कलर का हो गया है, डेफिनेटली वो 12 to 24 आवर हो गया उस पर्टिकुलर इंजरी को। और उसका रीज़न जो बताया गया, लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड ब्लड वहाँ पे वो ड्राइड हुए रहते हैं, इसका यही रीज़न है कि वो डार्क रेड हो जाते हैं। 2 to 3 डे का अगर रहेगा तो ये देखिए ब्राउनिश रेड हो जाएगा। डार्क ब्राउनिश रेड होगा तो डेफिनेटली वो 4 to 7 डे का होगा। एग्जाम्पल बताया गया कि इपिथेलियनेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी, दैट्स अ डार्क ब्राउनिश रेड कलर का होता है वो। डीपिगमेंटेड एरिया, स्कैप गेट ड्राइज, श्रिंक एंड देन फॉल ऑफ, 7 to 10 डे वो डिनोट करेगा। Epithelialization become complete, no mark seen due to the new epithelium formation that denote or that represent a 10 to 12 day or a last stage of our abrasion. So depending on the color of scab or crust, we can easily particular rule out or we can easily find out कि the particular abrasion किस दिन को हुआ था या फिर कब इसको ये हुआ है। ओके, तो that is called the age of abrasion. तो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ स्कैप और क्रस्ट। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस देखिए, एब्रेजन सीन ओवर द फेस, माउथ, चीन, चीक्स, साइड ऑफ नॉस्ट्रिल्स, लिप्स एंड एंगल ऑफ माउथ इंडिकेट्स द स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग अल्टीमेटली क्या होता है कि पर्टिकुलर बंदे को हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर, या यू कैन सी द पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल्स और जो माउथ को जो बंद करने के लिए हम हैंड से जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, एक बोलते हैं ना लेमन में कि पर्टिकुलर जो नॉस्ट्रिल्स की जो ओपनिंग है और जो माउथ की जो ओपनिंग है हम बंद करते हैं। या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पिल्लोस वगैरह से हम क्या करते हैं, अपने माउथ और जो नोज़ है उनको कवर करते हैं ताकि वो प्रॉपर ब्रीदिंग ना ले सके और ड्यू टू द इम्प्रॉपर ब्रीदिंग और बंदे की डेथ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉदरिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आपको
ये एब्रेजन होगा ना वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, तो फेस, माउथ, चिन, चिक्स, साइड्स ऑफ नॉस्ट्रिल्स, अगर यहाँ ये सभी साइड्स में मिलता है या फिर ये सभी साइड्स में मिलता है, लोकेशन में मिलता है, तो डेफिनेटली वो स्मॉदरिंग डिनोट करेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस मतलब लीगली या फिर जो पर्टिकुलर हमारे लीगल केस को जो सॉल्व करते हैं उनको मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। तो स्मॉदरिंग में ये सभी जगह पे क्या होगा, आपको एब्रेजन नोटिस होगा। नेल मार्क एब्रेजन ओवर फ्रंट और साइड ऑफ नेक विल इंडिकेट द मैनुअल कंप्रेशर और स्ट्रैंगुलेशन। मार्क ऑफ लिगेचर अराउंड द नेक इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और प्रेशर एब्रेजन शो और रिवील्स द हैंगिंग और लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग या लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ओके, खुद या हैंग कर रहा है या फिर वो राइप वगैरह से बंदे की डेथ हुई है। सॉरी, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है कि अराउंड द नेक हमने क्या किया, खुद एक पर्टिकुलर लिगेचर किसी के गले में हमने क्या किया, ऐसे लिया है और हम क्या कर रहे हैं, उसके जो पर्टिकुलर जो लिगेचर मटेरियल या फिर जो रोप है ना उसको हम टाइट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने हाथ से खुद कर रहे हैं। हैंगिंग के केस में क्या होता है कि बंदा ने खुद टाई किया है और वो हैंग कर रहा है, लेकिन लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा कि हम खुद टाइट करते हैं हाथ से और हम क्या करते हैं, उसके नेक को कंप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। दोनों ही केस में आपको फ्रिक्शन एब्रेजन शो हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ एब्रेजन मार्क्स ओवर द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी डिनोट द सेल्फ डिफेंस इंजरीज। नैपी एब्रेजन ड्यू टू द एक्सोरिएशन, एक्सोरिएशन मतलब क्या होता है, अगेन दैट सेम मीनिंग। एक्सोरिएशन मतलब क्या होता है कि जो ऊपर का जो लेयर है ना स्किन का वो निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोरिएशन। कैसे होता है नैपी एब्रेजन में, नैपी एब्रेजन, नैपी डर्मेटाइटिस, नैपी रैशेस, ये सभी एक ही टर्मिनोलॉजी है। इसका ये होता है कि नैपी अगर या फिर किसी को बंदे को डायपर वगैरह या फिर छोटा जो इन्फेंट्स वगैरह हैं, ओके, चाइल्ड्स वगैरह, अगर उनको हम डायपर वगैरह पहनाया है और मदर अगर प्रॉपर केयर नहीं करती है और अगर वो चाइल्ड उसी डायपर में अगर वो यूरिनेशन या फिर जो स्टूल अगर पास करता है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि उसके जेनिटल या फिर ग्रोइन रीजन में क्या होगा, अ काइंड ऑफ एब्रेजन में प्रेजेंट। ओके, तो दैट रिवेल्स अ काइंड ऑफ नैपी एब्रेजन, नैपी डर्मेटाइटिस और नैपी रैशेस। तो ड्यू टू एक्सोरेशन ऑफ और रबिंग ऑफ द स्किन बाय एक्सक्रीटा इन द इन्फेंट्स, नैपी ऑल्सो कॉल्ड एज नैपी रैशेस और नैपी एब्रेजन। एब्रेजन ओवर वेस्ट, arms, forearm, inner aspect of the thigh, external genitalia. The female reveals or this situation or this reveals or shows a kind of sexual assault case. Okay, if you find or notice a kind of abrasion over the breast or over the arms or forearms, over arms और forearms क्यों होगा, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस इंजरीज है। ओके, वो खुद को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी, वो विक्टिम क्या करेगी, डेफिनेटली वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एक्यूज को क्या करेगी, वो पुश करेगी। तो एक्यूज भी क्या करेगा, डेफिनेटली वो उसके हैंड्स पे प्रेशर वगैरह देगा पर्टिकुलर सेक्सुअल असॉल्ट को केस को होने के लिए। तो दैट्स अ काइंड ऑफ एब्रेजन में फाइंड आउट। ओके, ब्रेस्ट वगैरह पे डेफिनेटली मिलेगा। ओके, रेप वगैरह सेक्सुअल असॉल्ट के केस में ब्रेस्ट पे, लिप्स वगैरह पे, चिक्स पे डेफिनेटली वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थाइस पे भी मिलता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया रीजन में भी क्या होगा, वहाँ पे एब्रेजन होगा। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में ये सभी आपके जो साइट्स हैं यहाँ पे एब्रेजन हो सकता है। तो दीज आर द मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द एब्रेजन। ये हमने डायग्राम जस्ट एक इन शॉर्ट में बताने के लिए बताया। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, खुद टाई किया हम और टाइट कर रहे हैं कंप्रेस को, नेक को कंप्रेस कर रहे हैं। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और ये सभी स्मॉदरिंग, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग, ये ऐसे 4 to 5 एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। वो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में हमें क्या करते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं एब्रेजन में। ओके, तो दैट इज अबाउट अवर एब्रेजन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द ब्रूज। ओके, ब्रूज, लैसरेशन, scab wounds, chop wounds, then fractures, bite marks, these all we will cover in the one-on-one class. Okay, so that is all about our abrasion. If you have any kind of query, you can ask me in comment box.